ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यानों में मुंडक उपनिषद से पे चर्चा की गई और मुंडक उपनिषद के बाद जो क्रम आता है वो मांडूक उपनिषद का है और मांडूक उपनिषद में वो ओंकार की व्याख्या है, ओंकार के स्वरूप का वर्णन है। ये जो मांडूक उपनिषद में ओंकार का जो वर्णन है वह हम अपने पिछले आख्यानों में जो 2 आख्यान बने हैं, मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप, उसमें विस्तार से चर्चा कराए हैं और अब पुनः उसकी चर्चा करना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला उपनिषद जो तैत्तिरीय उपनिषद है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परम आचार्य परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये आचार्य और शिष्य कैसे शिक्षा दी जाती है और फिर आगे और ज्ञान कैसे है, इसका पूरा वर्णन इसमें है। और इस उपनिषद में आचार्य और शिष्य दोनों मिलकर उपासना प्रार्थना करते हैं दोनों के भले के लिए। ये जो हम आख्यान के आरंभ में प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसको इसी तैत्तिरीय उपनिषद से ही लिया गया है। और जो अंत में प्रार्थना करते हैं सहनाववत सहनौ भुनक्तु, वो भी इसी उपनिषद से लिया गया है। तो बहुत सी प्रार्थनाएं हैं और उसमें एक प्रार्थना जो प्रारंभ में आई है उसको थोड़ा सा करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर आगे जो है आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्व अर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु उरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। देखो, इस प्रार्थना का समझना इसलिए जरूरी था कि जो उपनिषदों की जो एक उपनिषदों को पढ़ने की समझने की जो एक दृष्टि है वो वास्तविकता यह है कि वो अद्वैत दृष्टि है। अद्वैत दृष्टि से जब उपनिषद पढ़ेंगे तो हमारे ठीक ठीक समझ में आएंगे।
और ये अद्वैत दृष्टि जो निर्विकल्प समाधि होती है उससे होती है। तो जितने भी अद्वैतवादी संत हुए हैं उनकी दृष्टि को सर्वोत्तम माना जाता है। इसी को गौतम बुद्ध ने जो है सम्यक दृष्टि कहा, सम्यक दृष्टि। और जितने भी महान संत हुए उनके पास यही अद्वैत दृष्टि थी। शंकराचार्य ने भी कहा कि निर्विकल्पकं समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्त्वम् अवगम्यते ध्रुवम् नान्यथा चलतया मनोगतेन प्रत्यांतरं विस्मृतं भवेत्। जो विवेक चूड़ामणि में जो समाधि पद का वर्णन है समाधि का, उसमें उन्होंने श्लोक लिखा है कि निर्विकल्पकं समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्त्वम् अवगम्यते ध्रुवम्। कि यह निर्विकल्प समाधि होती है, उससे जो दृष्टि प्राप्त होती है उससे उस ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है, ध्रुव अटल ज्ञान होता है। निर्विकल्पकं समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्त्वम् अवगम्यते ध्रुवम्। उसको कोई हिला नहीं सकता। नान्यथा चलतया मनोगतेन, और उसके अन्यत्र ये मन जो है इसके चलायमान होने से प्रत्यांतर विमृष्टम भवेत, कि बुद्धि जो है वो उसके चलायमान होने से वो ज्ञान मिश्रित हो जाता है। कहीं स्पष्ट होने लगता है, फिर कहीं पर संदेह युक्त हो जाता है। और ये जो शास्त्रों का चिंतन है, जो उपनिषदों का चिंतन है, वेदांत का चिंतन है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसी श्लोक के पीछे जो है शंकराचार्य ने जो दूसरा पहले जो श्लोक लिखा उसमें जो है वो मतलब जो है इसका श्रवण मनन चिंतन निध्यासन, उसी से निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है, ऐसा उन्होंने वर्णन कि वेदांत का श्रवण मनन, इसका निध्यासन, इससे निर्विकल्प सिद्धि होती है। कि श्रवणम सद्गुणम विद्वान मन्नम मन्नादपि निध्यासन लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। विज्ञान मतलब वेदांत का, उपनिषदों का। उपनिषद ही मूल वेदांत है और वेदांत शास्त्र भी है। आगे उसमें भी चर्चा करेंगे। धैर्य पूर्वक सुनते रहिए मनोयोग से सभी एपिसोड। तो कहते हैं कि इस वेदांत का, वेदांत शास्त्र या विद्या कहो या उपनिषद कहो, उपनिषदों का विद्या इसलिए कहा विद्या अमृत मश्नुते, विद्या वो है जिससे मनुष्य अमृत को चख लेता है, इसलिए विद्या विद्या ही शब्द प्रयोग किया है। कि जो है वो जो है श्रवणम सतगुणे विज्ञान, श्रवण वेदांत का श्रवण, उपनिषदों का श्रवण, और कुल मिला के कहिए वेदों का श्रवण, वैदिक साहित्य का श्रवण मनन का श्रवण से मनन 100 गुना श्रेष्ठ है। हमारा श्रवण ही ठीक नहीं होता। जब श्रवण या अध्ययन पढ़ना
दोनों एक ही बात है। सुन के आप जाने या पढ़ के जाने, वो श्रवण ही है। अब श्रवण जब ठीक से नहीं होता तो मनन कैसे? मनन प्रक्रिया तो रुक जाती है। मनन प्रक्रिया से ही ग्रहण होता है ज्ञान, श्रवण से नहीं ग्रहण होता। ज्ञान जो है मनन से ग्रहण होता है। सुन लिया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। हाँ, तो श्रवण वो है कि जैसे आपने कुछ सुना और सुनने के बाद अब आप उसको दोहरा दें तो फिर पक्का है। या आपने कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई पुस्तक पढ़ी है, एक पन्ना दो पन्ना पढ़ा है, अब वो पुस्तक बंद करके या उधर पुस्तक से निगाह हटा के अब सोचो, अब अगर तुमने वो उसको जो है जितना ग्रहण किया है वही श्रवण है। और जब वो श्रवण होगा तभी तो मनन चिंतन होगा। तो श्रवण के बाद में उसका मनन चिंतन, ये क्या बात कह रहा है, कैसे कह रहा है और इसका क्या मतलब है, और फिर कल्पना दृष्टि से उसका व्यवहारिक रूप देखने का प्रयत्न करो, ये मनन चिंतन है। ये 100 गुना श्रवण से 100 गुना श्रेष्ठ है। कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसमें निर्देश क्या है, इसमें आज्ञाएं क्या है। हाँ, वेदों का ज्ञान, उसमें ईश्वरीय आज्ञाएं हैं। तो ईश्वरीय आज्ञा क्या है, ये मनन चिंतन से आएगा। और इस प्रकार जब कोई गहनता से मनन चिंतन करता रहता है तो वो निध्यासन उसी भाव में जो है, वो मतलब समझ लो खुद ध्यान में चला जाता है, उसी भाव में चला जाता है। तो निध्यासन जो है शंकराचार्य कहते हैं कि लक्ष्य गुण श्रवण से 100 गुना मनन श्रेष्ठ है, और मनन से लाख गुना श्रेष्ठ निध्यासन है। उसी भाव में स्थित रहना, और उसी भाव में स्थित रहते 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 इसी भाव में थोड़ा सा भाव इधर उधर भी जाता है, और एक अवस्था वो आती है कि वो भाव स्थायी हो जाता है, दूसरा भाव आता ही नहीं ब्रह्म भाव के अलावा। उसी जो है निरंतर उस ब्रह्म भाव में रहना, यही निर्विकल्प अवस्था है जो अनंत गुना श्रेष्ठ पाया है। तो वेदांत के श्रवण से उत्तम ज्ञान होगा। हाँ, वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञान उत्तम, शंकराचार्य कहते हैं प्रारंभ में ही विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि जरूर नहीं है कि वेदांत के अर्थ पर विचार करने पर उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यम। हाँ, कि जो हम प्रार्थना करते हैं दैहिक दैविक भौतिक, ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। दुखों का अत्यंत नाश ही मोक्ष है, अपवरण है। तो स्वाध्याय बड़ी चीज है, ऐसा नहीं। स्वाध्याय, असली स्वाध्याय तो उस आत्मा का अध्ययन है। और फिर जो ये वैदिक साहित्य है, इसका स्वाध्याय भी वो आत्मा का ही चिंतन कराते हैं, आत्मा की ही ओर ले जाते हैं। तो ये जो है, जो प्रार्थना हमने की, इसको अद्वैत दृष्टि से देखना चाहिए। क्या है? ओम शन्नो मित्रः संवरुण सन्नो भवत्व अर्यमा। हे परमात्मा, तू मृत्यु से त्राता होने के कारण तुम मित्र है। देखो, ये अर्थ है इसका कि तू मृत्यु के से त्राता होने का, मृत्यु से हमारी रक्षा करने के कारण, तमाम व्याधियों से, तमाम जो है आक्रमणों से रक्षा करने वाला होने से तू मित्र है। और संसार में भी देखो, अगर वास्तविक मित्र होगा तो हमको मुसीबतों से हमेशा बचाए रखेगा। मुसीबत आएगी पहले अलर्ट कर देगा, जो मदद करने वाली होगी करेगा, उसके बस में होगा, नहीं होगा तो अलर्ट जरूर कर देगा, देखो ये ऐसा होने जा रहा है। वो मित्र है कि तू जो है मृत्यु से त्राता होने के कारण तू ही मित्र है, तू मेरे लिए कल्याणकारी हो।
कि मृत रूप से तू मेरे लिए कल्याणकारी हो। सन्नो मित्र संवरुण, तो ही संसार का सच्चा सम्राट है। उस सम्राट रूप से तू मेरे लिए कल्याणकारी हो। सन्नो भवत्व अर्यमा, जो श्रेष्ठ देव हैं वो श्रेष्ठ देवों के रूप में तू ही है। श्रेष्ठ देवों के रूप में भी तू मेरे लिए कल्याणकारी हो। ये जो देव हैं संसार में, ये मेरे लिए कल्याणप्रद हो, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखो कितनी उच्च प्रार्थना है। सन्ना इंद्रो बृहस्पति, परमेश्वर रूप में तू मेरे लिए कल्याणकारी। बृहस्पति, इस ब्रह्मांड के स्वामी। हाँ, बृहस्पति जो देव गुरु कहा गया, देवताओं के गुरु, ऋषियों के गुरु, परमात्मा ही ऋषियों का गुरु है, उसी को बृहस्पति कहा गया। बृहत माने इस ब्रह्मांड, पति माने स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी रूप में तू गुरु, तू ही गुरु है। सन्नो मित्रा संवरुण, सन्नो भवत्वर्यमा, सन्ना इंद्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णु उरुक्रमा। महापराक्रमी विष्णु रूप से तू ही मेरा कल्याण कर। हाँ, हमारा जो, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, वो पराक्रम से, कोई पराक्रमी होगा तभी तो हमारी रक्षा होगी। कि महापराक्रमी होने से, विष्णु रूप से ही तू ही हमारी रक्षा कर। और नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्म तुझको नमस्कार है। नमस्ते वायो, हे वायु रूप ब्रह्म तुझे नमस्कार है। तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे वायु रूप ब्रह्म तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है, प्रत्यक्ष ब्रह्म है। वायु, वायु मतलब प्राण, प्राणों की ही उपासना होती है समस्त विश्व में, प्राणों के लिए ही योग किया जाता है। प्राण ही सर्व पूज्य बना हुआ है इस विश्व में। हाँ, किसी प्राण संकट हो तो लोग, भले लोग फौरन दौड़ पड़ते हैं, भाई उसको बचाओ किसी तरीके से, उसका प्राण बचाओ। हमारे प्राणों संकट आता है तो हम कहते कुछ भी भैया, सब कुछ ले लो, प्राण छोड़ दो हमारे। हाँ, कोई बड़े से बड़ा सेठ, कोई डाकू आ जाए, राइफल रख दे किसी ने, तो सब तिजोरी चाबी अभी फेंक देता, लो भैया जो कुछ है सब ले जाओ, हमारे प्राण छोड़ो, हमारा प्राण छोड़ो। तो ये वायु रूप यही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, इसी की उपासना होती है। और उपासना में जो है प्राण ही हमको उस परम तत्व का ज्ञान कराता है, उस परमात्मा से मिलाता है। ये जो सातों लोकों की यात्रा, एक यात्रा कौन कराएगा? प्राण कराता है। इसीलिए पिछले मंत्रों में मुंडक में कहा गया, नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, जिसका प्राण मजबूत है बलशाली है। नहीं प्राण मजबूत है, 20 कदम चला हाफने लगा, 2 सीढ़ी चढ़ी हाफने लगा, ध्यान में बैठा झटके आ रहे हैं। हाँ, लेकिन झटके हाथ बैठे रहो, वो झटके तो आपको पावर दे रहा है, धक्के लगा रहे वो आपको पावर दे रहा है परमात्मा। अगर बैठे रहे, हाँ थोड़ा जितना बर्दाश्त हो उतना बैठो, झटके आए तो आंख खोल लो, देखो इधर उधर, फिर नहीं वो बोझ लगेगा, फिर आप धीरे धीरे आप पावरफुल हो जाएंगे, पावरफुल ही उधर जा सकता है। तो हे वायु ब्रह्म, तू ही जो है, तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। तो हमें प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्याम, मैं तुझी को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्याम, तुझी को मैं यथार्थ सत्य कहूंगा, यथार्थ सत्य। सत्यम वदिष्याम, तुझी को सत्य कहूंगा। और तन्माम अवत, हे वायु ब्रह्म तू मेरी रक्षा कर। तन वक्तारम अवत, हमारे वक्ता, हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे वक्ता की रक्षा कर। अवतमाम अवत वक्तारम, मेरी रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा की रक्षा कर। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा,
हमें जो है दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। इसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, हर एपिसोड में आता है। इसके बाद में जो है आचार्य जो है वो अंतेवासी शिष्य को शिक्षा देते हैं। बहुत विस्तार से वर्णन है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे शिक्षा पद्धति में उसको अपनाया जाता है, पूरी तरह से नहीं लेकिन अपनाया जाता है। मुख्य चीज जो है कि वो जब शिक्षा दे देता है अपने शिष्यों को, फिर वो मतलब जो है जो दीक्षांत भाषण है, शिक्षा दीक्षा सब देने के बाद वो जो अंत में दीक्षांत भाषण देता है कि वो कहता है कि क्या करना है, कि जब अध्ययन कर लिया, वेद अध्ययन कर लिया, फिर वो दीक्षांत भाषण देता है, यानी कन्वोकेशन एड्रेस। पढ़े लिखे लोग भाई नहीं इतना समझ पाते हैं दीक्षांत भाषण, आजकल इंग्लिश मीडियम के भी लोग हैं, तो कहना चाहिए कन्वोकेशन एड्रेस। जो दीक्षांत भाषण है वो देखो क्या कहता है, वेद ज्ञान के बाद में आपको क्या करना है। कहता है कि वेद विद्या पढ़ा चुकने के अनंतर आचार्य जो है अंतेवासी शिष्य को अनुशासन करता है। दीक्षांत भाषण देता हुआ कहता है कि सत्यम व धर्मम चर, सत्य बोलना, धर्माचरण करना, अपने कर्तव्य का। धर्म क्या है कि पहले तो आचार्य को जब स्कूल छोड़ रहे हैं तो आचार्य को कुछ गिफ्ट दें, गिफ्ट मतलब दक्षिणा, ताकि आचार्य प्रसन्न हो। जो भी आपकी क्षमता है उसका स्वागत करें, उसका सम्मान करें आचार्य का। और अगर आचार्य को कुछ प्रिय है, आप जानते हैं प्रिय है, वो अपनी क्षमता अनुसार वो उसको प्रिय वस्तु दें। और कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। कहते हैं गृहस्थाश्रम प्रवेश करना, प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना। प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना। गृहस्थाश्रम जाओ, एक आध बच्चे पैदा हो, एक आध बच्चे पैदा हो जैसी क्षमता है। प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना, सत्य बोलने में प्रमाद मत करना। कहीं सत्य बोलने की नौबत आए तो उसमें प्रमाद मत करना कि चलो हमको क्या, नहीं, वहां पर हमको बोलना ही है। धर्माचरण से प्रमाद मत करना। प्रमाद कर जाते हैं लोग, कर्तव्य होता है, ये करना चाहिए, नहीं करते। कोई शुभ कार्य है, अरे छोड़ो, क्या है, नहीं, उसको टालना नहीं चाहिए। कि धर्माचरण में प्रमाद न करना। कि वो जो है गुरु गोविंद सिंह की वो कविता जो है, लाइनें याद करो। वो कहते थे कैसे कैसे गुरु, वाह वाह, कितने त्यागी, कितने बलिदानी। ये परंपरा आपको भारत में ही मिल सकती। सिख गुरुओं को का स्मरण करके कितना मन जो है गौरवान्वित होता है। वो कहते थे कि देहि शिवावर मोहि है, शुभ कर्मन से कबहू न डरो। जो लरो से कबहू न डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। कि हे परमात्मा, हे शिव, हे भगवान शिव। देखो गुरु गोविंद सिंह शिव भक्त थे। देह शिवा वर मोह है,
शुभ कर्म से कब हूँ, शुभ कर्म आते हैं हमारे जीवन में, हम उनसे प्रमाद कर जाते हैं। अपने को जो है सोचते क्या ठीक है, कोई समाज सेवा, कोई जरूरी काम, हम उससे मुख मोड़ लेते हैं, टाल देते हैं उसको। है गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं कि शुभ कर्मन से कब हम न टरो, हे भगवान भोलेनाथ मुझको ऐसा वरदान दो। वही बात का एक धर्म आचरण में प्रमाद मत करना, कोई धार्मिक कोई सामाजिक कार्य हो उसमें प्रमाद न करना। और क्या करना, जिस बात से तुम्हारा भला हो उससे प्रमाद मत करना। जिससे तुम्हारा भला हो उसमें प्रमाद मत करना, तुरंत वो काम करना जिससे तुमको फायदा हो, भला हो, हाँ फायदा हो। अपनी विभूत बढ़ाने में प्रमाद मत करना, विभूत बढ़ाने में खूब धन इकट्ठा करो, ऐश्वर्य इकट्ठा करो, नाम पैदा करो, उसमें प्रमाद न करना। और स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना, कि हम जो भजन ध्यान करते हैं उसमें जो अनुभव हो दूसरों को भी कहें, भाई हमसे बड़ा अच्छा लगता है, तुम भी करो। हाँ, बिल्कुल दिमाग तरोताजा हो जाता है, शांति आ जाती, तुम भी करो। और जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, संतों की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें अगर हमको कोई श्रवण मनन से जो है, मनन चिंतन से कुछ अच्छा निकाला है तो दूसरों को बताएं कि जो है स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करना। और क्या कहते हैं कि जो है संसार में जो देव हैं, देव मतलब तुमसे गुणों में जो बढ़े चढ़े हैं, कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, या यान्यवदानि कर्माणि तान सेवितव्यान नो इतराणि, यान अस्माकं सुचरितान तान सत्योपास्यान नो इतराणि। कि संसार में जो देव हैं तुमसे गुणों में बढ़े चढ़े हैं, और जो पितर हैं जो आयु में बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद मत करना। हाँ, सावधानी पूर्वक ये सब कार्य करना। माता को देवी समझना, मातृ देवो, पिता आचार्य अतिथि इन्हें देव मानना। और हमारे जो अनिंदित कर्म हैं, जिन कर्मों से हमारी निंदा न हो, उन्हें उन्हीं का सेवन करना। जो निंदनीय कर्म है उनको मत करना। कि जो हमारे अनिंदित कर्म है उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं। जो हमारे सुचरित हैं उन्हीं को उपास्य समझना, दूसरों को नहीं। जो हमारे सुचरित्र हैं, जो शुभ कार्य हैं, जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, उन्हीं की उपासना करना, उन्हीं को आगे बढ़ाना, और नहीं। और जहां हमसे श्रेष्ठ विद्वान बैठे हो, हाँ, हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहां बैठे हो वहां उनके उपदेश को ध्यान से सुनना, वाद विवाद मत करना। वाद विवाद वहां पर मत करना, जिनको हम श्रेष्ठ समझते हैं उनकी बातें काटने का प्रयत्न न करें, ध्यान से सुने, वाद विवाद मत करना। और दान करना, श्रद्धा से, श्रद्धा से दान करना। अश्रद्धा से भी करना कि श्रद्धा नहीं है फिर भी चलो सामाजिक कार्य है कुछ कर दो, कुछ कर दो। अपनी बढ़ती श्री में से देना, जैसे श्री धन ऐश्वर्य बढ़ रहा है उसमें खूब दान करो, बढ़ती न हो रही हो तब भी दान देना।
तब भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करते रहना। श्री न बढ़ रही हो तो भी लोक लाश से देना। हाँ, लोक लाश से। व्यवस्था हमारी कमजोर है, लेकिन क्या करें भाई, पड़ोस में जो है यज्ञ होने जा रहा है, तो कुछ 10-5 रुपए तो दे ही दो। हाँ, कोई भंडारा होने जा रहा है, कुछ करो। किसी गरीब की कन्या की विवाह होने जा रहा है, कुछ करो मदद। हाँ, कुछ करो। तो श्री न बढ़ रही हो तो भी लोक लाश से देना, भय से देना। भय अगर नहीं करेंगे तो हमारे सामने और मुसीबतें खड़ी होंगी। इसलिए दान पुण्य करते रहो, प्रेम से भी देना, भय से भी देना और प्रेम से भी देना। और ये सब करते हुए अगर किसी काम में संदेह उत्पन्न हो, हाँ, कि धर्माचार्य क्या है या किस स्थिति में कैसे बरतना है, लोकाचार्य क्या है, ये संदेह अगर खड़ा हो जाए तो तुम्हारे आसपास जो धार्मिक लोग हैं, स्वतः धर्म कार्य में प्रवृत्त हैं, या जो प्रेरणावश प्रवृत्त हैं, किसी प्रेरणा प्राप्त करके जो है वो प्रवृत्त हैं, और उच्च स्वभाव के, हाँ, वो भेदभाव न करते हो, मोह ममता वाले ना हो, और उच्च स्वभाव के, जो सत्य कहने का स्पष्ट, हाँ, स्पष्ट सत्य कहने वाले हो, उसमें कोई हिचक न हो कि किसी देखकर सत्य से न विमुख हो जाए, मक्खनबाजी न करने लगे। ऐसे अरुच्च स्वभाव के सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण जैसे बरते हैं वैसे बरतना, विवादास्पद विषयों में भी युक्त अयुक्त अरुच्च धर्म काम समस्पर्शी ब्राह्मणों के पीछे ही चलना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा आचरण करना, ऐसा अनुष्ठान करना, ये जो है आचार्य का आदेश। और अब जो है आख्यान को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे आख्यान में इसी उपनिषद को भी जारी रखेंगे। ओम शन्नो ओम सहना भवत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों श्रोता और वक्ता साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को, आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। न हमें कोई शारीरिक कष्ट हो देह संबंधी, न हमारे जीवन में कोई दैवी आपदा है, और किसी अन्य प्राणी से या पंच महाभूतों से भी हमको कोई कष्ट न हो। हमको तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री